नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर क्लास में। सो फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक रहेगा मैथ का सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है फ्रेंड, इंटरेस्ट ये आपका उसी से कनेक्ट होता है। आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मैंने आपको कराया है, ये उसी से कनेक्ट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर होता है जो आपके कई सारे टॉपिक में आपके काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना। और देखो सिंपल इंटरेस्ट आज बिल्कुल मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ये क्लास 1 है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बनाऊंगा, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ये क्लास 1 है हमारी, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा मैं आपको आज सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। पढ़ रहे हो सिंपल इंटरेस्ट तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है सिंपल इंटरेस्ट समझने का। मैं इसमें बेसिक ट्रिक और मैं इसका कंसेप्ट बिल्कुल आपको आज क्लियर कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट का। आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो। देखो सिंपल इंटरेस्ट अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि देखो पहले मैं इसमें एक छोटी सी चीज बता देता हूं आपको कि देखो जो हमारा ए से हम क्या हम डिनोट करते हैं अमाउंट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मृतधन। ठीक है, और जो हमारे पीएम बनाते हैं वो होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, और अगर हम आर लगाऊंगा तो वो होता है हमारा रेट, यानी कि रेट परसेंट के लिए। टी हो जाएगा हमारा टाइम के लिए। ठीक है, और अगर मैं ऐसा ही लगा दूं तो समझ लेना वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। वो होगा हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ी बेसिक सी नॉलेज मैंने आपको दी है। ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक आप जो सिंपल इंटरेस्ट है अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे हो कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है कि प्रिंसिपल इनटू में आर, जो उसकी रेट दे रखी है, और टाइम, ठीक है, अपॉन में 100। ठीक है, ये अभी तक हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है देखो एग्जाम में सबसे मेन चीज टाइम की इंपॉर्टेंस होती है। आपको टाइम मैनेज करना होता है। ठीक है, तो देखो अभी तक हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं और इसमें 2-3 चीजें ये होती हैं, जैसे कि मान चलो कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो कि मान चलो कोई एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे मान चलो को प्रिंसिपल दे रखा है आपको, क्या आपको दे रखा है 988 दे रखा है आपको प्रिंसिपल। ठीक है, और रेट दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 18%। 18% आपको रेट दे रखी है, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है आपको 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का आपको टाइम दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इसकी एसआई क्या होगा, एसआई क्या होगा ये बताओ आप। ठीक है, तो देखो अभी तक आप क्या करते हो कि जब आपको एसआई निकालना हो तो आप झट से आपके माइंड में एक मतलब झट से आपके माइंड में स्ट्राइक करती है बात कि यार एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो पी है पी इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड में आप 100 दे दो तो वो आपका एसआई निकल जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपकी निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं देखो पहले आपको बिल्कुल बेसिक मैं इसको पहले देखो मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, रेट कैसे निकालते हैं और प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक से। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको ट्रिक से कि आप जल्दी से कैसे करोगे। ठीक है, देखो पहले मैं इसको क्या करूंगा, पहले मैं आपको इसको बेसिक से करके बताता हूं। देखो कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूं कि प्रिंसिपल कितना है इसका, देखो 988 है, 988 इंटू में P इंटू आर, रेट कितना है इसका 18%, और टाइम कितना है 5 ईयर। ठीक है, अपन में हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, ये हमारा एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो देखो 5 से कटेगा ये 20 बार, और 2 से कटेगा ये 10 बार, और 2 से कट जाएगा ये 9 बार। ठीक है, तो हमारा जो एसआई है वो हमारा क्या निकल के आएगा कि 9 और 7 यानी कि 79, 9 9 में 81, और 7 यानी कि 81 और 7 हो जाएगा हमारा 88। ठीक है, और 10 ये पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा, यानी कि 889.2। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा निकल के आ गया एसआई। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या निकल के आया, एसआई निकल के आया। ठीक है, देखो ये हमारा एसआई हो गया। अगर आपको एसआई आपको निकल के आ गया कितना,
889.2, ठीक है, ये आपका ऐसे ही निकल के आया। अब मान चलो कि आपको इसका रेट निकालना हो, आपको रेट निकालना हो कि आपको रेट नहीं पता, आपको रेट क्या है इसका, आपको प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है और आपको टाइम दे रखा है, आपको ऐसा ही दे रखी है, ठीक है, आपको इसका रेट निकालना है। तो रेट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि देखो क्या होता है हमारा एस आई बराबर के पी इंटू आर इंटू में टी और अपॉन में 100, यही होता है हमारा, ठीक है। अगर मुझे यहां से रेट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि इसका इंटू एस आई में 100 का इंटू कर दूंगा, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा पी और टी, पी इंटू टी, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 1.5% के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें वैल्यू पुट करके देखना, आपका यहाँ से रेट निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर ऐसे ही मुझे यहाँ से और मेरे टाइम निकालना हो तो क्या करूंगा, देखो एस आई इंटू 100 ये हो जाएगा मेरा एस आई इंटू 100 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखो यानी पी इंटू आर और बराबर के ये मेरा टाइम इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये 2-3 फॉर्मूले हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो बेसिक के लिए, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। एक तो ये वाला फॉर्मूला जब आपको एस आई निकालनी हो, रेट परसेंट निकालना हो और टाइम निकालना हो, ठीक है। इसमें एक चीज और रहेगी, जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो, यानी प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो यानी एस आई का इंटू हो जाएगा 100 में, ठीक है, और नीचे आ जाएगा पी वो आर और टी, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक के लिए, बेसिक आपके 4 फॉर्मूले हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी मेन चीज पे, यानी कि मैं आपको आज क्या मतलब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं आपको आज, ठीक है। देखो जो ऐसा ही होता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसमें माना हमारा जो मेन रोल होता है वो होता है हमारा रेट परसेंट का। अगर आपने रेट परसेंट आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको एसआई का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने रेट परसेंट का अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया अच्छे से, ठीक है। देखो इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बेसिक, जो कि हमारा जो देखो हमको पता है कि जो अमाउंट होता है वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल जो उसका मूलधन है और प्लस में जो उसको ब्याज मिली है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा अमाउंट के इक्वल होता है हमारा, ठीक है। ये तो होता है हमारा अमाउंट के इक्वल, ठीक है। अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो जो इसका अमाउंट दे रखा हो उसमें से आप माइनस कर दो आप क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको एसआई निकालनी हो यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालनी हो तो आपको अमाउंट दे रखा हो उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगी, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमको आती हैं, फ्री में आपको करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये बेसिक मैं पहले मैं आपको मतलब कि शुरू के 4-5 मिनट मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर कर रहा हूं इसका, बाकी मैं आपको फिर ट्रिक से बताऊंगा, बिल्कुल कंसेप्ट समझाऊंगा बिल्कुल इसका, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं कि मेन चीज इससे मेन चीज है आज समझने की हमारी रेट परसेंट, कि रेट परसेंट से हम कोई भी चीज हम कैसे फाइंड करते हैं हम, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको अब समझाता हूं रेट परसेंट। देखो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है उसमें मेन रोल होता है हमारा किसका, रेट परसेंट का होता है। अगर आप रेट परसेंट निकालना सीख गए तो आपको कोई भी क्वेश्चन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखो कैसे कि मान चलो रेट परसेंट हम कैसे निकालते हैं कि मान चलो आपको दे रखा हो 20% दे रखा हो, आपको दे रखा है कि 20% रेट दे रखा है आपको, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1/5 लिख सकते हो, ये आप इसको लिख सकते हो ना, क्यों कि देखो 20% हमारा क्या होता है 20 अपॉन के 100, यही होता है हमारा, 20 से कटेगा एक बार, 20 पंजे 100, तो आप इसको 20% को 1/5 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे की वैल्यू है ये हमारा क्या है, ये इसको मान लो आप प्रिंसिपल, नीचे की वैल्यू क्या है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पे एक हमारा क्या आ रहा है, एक ये आ रहा है हमारा क्या, ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है, ये हमारा 1 साल के लिए है हमारा, ठीक है। तो देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ठीक है। वो कैसे, देखो कि रेट परसेंट हमारा क्या होता है 20% मैंने आपको 20% मैंने आपको लेके बताया, 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, और 1/5 का मतलब क्या होता है कि 5 रुपए पर 1 रुपए क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, 5 रुपए पर 1 रुपए क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको मूलधन मान लो, इसको आप ब्याज मान लेते हो तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 6 रुपीज हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मान चलो आपको मतलब जो आपका प्रिंसिपल है
वो आपको दे रखा है कितना, 2,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। और रेट दे रखा है आपको 20%, ठीक है। और आपको जो टाइम है वो दे रखा है 2 ईयर का। 2 ईयर का आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। आपसे अमाउंट पूछा है कि अमाउंट इसका क्या होगा, आप इसका अमाउंट बताओ, मृतधन बताओ, मृतधन क्या होगा इसका, ठीक है। तो देखो, अगर आप उस वाले फॉर्मूले से करते हो कि मतलब पहला आप इसका ऐसा ही निकालते हो कि P इंटू आर इंटू टी अब डिवाइड में 100, ठीक है। फिर आपका ऐसा ही निकाल के फिर आप प्रिंसिपल में उस SI को ऐड करोगे, वो आपका अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मेथड से करते हो तो आपको जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। वो कैसे हो जाएगा, देखो आपको कुछ नहीं सोचना, पहले आपको देखना है कि उसका रेट परसेंट क्या है। सबसे पहले रेट परसेंट को पकड़ लो। रेट परसेंट आपको कितना दे रखा है, 20% दे रखा है ना, यानी कि 20%। और 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो आप, ठीक है, लिख सकते हो। यानी कि 5 रुपए पर 1 रुपये क्या है, ब्याज है। 5 रुपए पर 1 रुपये क्या आ गया आपका, ब्याज आ गया। और 5 रुपये ये क्या आपका, ये आपका हो जाएगा मूलधन, यानी कि ये SI यानी कि इंटरेस्ट, सॉरी ये हमारा इंटरेस्ट होगा, ओनली ब्याज, ठीक है। और मूलधन यानी कि ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे जल्दी जल्दी, कि देखो अगर 5 ये हमारा मूलधन है, ये हमारी ब्याज है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। और 6 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। और आपको अमाउंट ही तो बताना है। अब देखो कैसे आप क्वेश्चन करोगे जल्दी जल्दी, कि ये अगर मैंने 5 यहाँ मूलधन माना है 5, और यहाँ मूलधन में मुझे कितना दे रखा है, 2,000 दे रखा है। अगर 2,000 के बराबर 5 बराबर के 2,000 है, यानी कि जो 2,000 रुपये हैं वो 5 के इक्वल है, ठीक है। तो 6 के इक्वल कितना हो जाएगा, तो इनटू में आप 6 कर दोगे, 5 चौके 20 और 6 चौके 24, यानी कि 2400 रुपये। 2400 रुपये आपका क्या आ गया, आपका अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। 2400 रुपये आपका क्या आ गया, अमाउंट निकल के आ गया, चुटकी में आंसर आ गया। ना कोई जोड़ने की खिटखिट, ना कोई मतलब फॉर्मूला लगाने की दिक्कत, सीधा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। चलो और मैं आपको समझाता हूं। और देखो कि जो आपका परसेंटेज ब्याज होता है, जो आपका यानी कि परसेंटेज में ब्याज, वो आपका होता है R रेट परसेंट इंटू टी, इसके इक्वल होता है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो आपका परसेंटेज ब्याज होता है वो आपका मतलब कि टाइम और रेट के इनटू के इक्वल होता है। यानी कि परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम इक्वल होता है। वो कैसे, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि मान चलो प्रिंसिपल अगर उसका 2,000 रुपये है, ठीक है, और रेट मैंने आपको कितने दे रखी थी, उसकी 20%, ठीक है। और टाइम दे रखा था मैंने 1 ईयर का या 2 ईयर का, मान लो कितना ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ईयर का, ठीक है। और प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया और अमाउंट, ठीक है। यानी कुछ भी मान लो, बस मेरा मकसद है आपको समझाना। देखो कि आपको इसमें SI जो है, SI, ठीक है, SI बतानी है आपको, SI क्या होगी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो तो मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो SI है, वो हमारे रेट इनटू टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। अगर मैं यहां से परसेंटेज SI निकालूं तो क्या हो जाएगा, रेट कितना है मेरा यहाँ पे 20, रेट कितना है मेरा यहाँ पे 20, और इनटू में टाइम कितना है 2 ईयर का, तो 20 दूनी 40% क्या हो जाएगी मेरी, SI हो जाएगी। यानी कि जो भी उसका मूलधन होगा, जो भी उसका प्रिंसिपल होगा, उसका 40% उसका क्या हो जाएगा, उसमें ब्याज हो जाएगा। तो इससे ऐसे आप जल्दी भी क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, अगर आप बात को समझ पा रहे हो कि जो हमारा परसेंटेज में SI, देखो SI अगर आपको परसेंटेज, जैसे मान चलो कोई आपको मूलधन दे रखा है, ठीक है, और आपको रेट और टाइम दे रखा है, ठीक है, तो आप दोनों का इंटू करके जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो कि दोनों, जैसे मान चलो 20 दूनी 40% 40% आ गया, तो जो भी उसका मूलधन होगा, जो भी उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगी, उसका 40% ही उसका ब्याज होगा, ठीक है। देखो कैसे कि SI निकल के आया मेरा कितना, 40%, मूलधन कितना है इसका 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये का 40% आप निकाल लो, आपका यहां से SI निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका SI निकल के आ गया, यानी कि ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। देखो ये मेरा केंद्र क्या निकल के आया, ये मेरा ब्याज निकल के आया, ठीक है। अब इसको देखो उस वाले फॉर्मूले से भी करके देख लो कि हमारा SI का फॉर्मूला हमारा क्या था। देखो
एस आई का फॉर्मूला क्या था हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 था। मुझे यहाँ से एस आई निकालनी है। पी कितना है मेरा यहाँ पे 2000 रुपये है, ठीक है, इंटू में आर कितना है मेरा 20% है, टाइम है मेरा 2 और डिवाइड में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दी, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया मेरा निकल के 800 रुपये। यही मेरा क्या है, एस आई है, ठीक है। मत देखो जो फॉर्मूले से आप करते हो तो उससे भी जाता है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ रेट वाला कंसेप्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे ये फायदा होता है कि इससे एक तो टाइम आपका सेव होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, मतलब क्वेश्चन हमारे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं जिनमें फॉर्मूला भी काम नहीं करता, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है, अगर आप उस चीज को अच्छे से पढ़े हो, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको मतलब इजीली उसको क्वेश्चन को निकाल लेते हो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से आपको बताया कि ऐसा ही होता है जो हमारा वो हमारा रेट इंटू टाइम के इक्वल होता है, रेट इंटू टाइम, ठीक है। अब देखो कि अगर आपको यहां से रेट परसेंट निकालनी है, रेट परसेंट निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो कि एस आई जो परसेंटेज जो एस आई दे रखा है उसमें टाइम से डिवाइड कर सकते हो, तो आपका यहां से रेट परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। आपका रेट परसेंट निकल जाएगा यहां से। कैसे निकल जाएगा, देखो कि मान चलो कि आपको जो एस आई है वो आपको दे रखी है कितनी, 800 रुपये दे रखी थी अभी आपको 800 रुपये दे रखी थी ना। पहले आप निकालोगे परसेंटेज में से, यानी कि परसेंटेज एस आई आप कैसे निकालोगे कि 800 रुपये दे रखे हैं आपको, परसेंटेज में मूलधन कितना है भाई, ये 800 रुपये किस पे ब्याज मिला है, मूलधन पे ही तो ब्याज मिला है। तो 2000 आप करोगे नीचे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू कर दो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 40 कितना हो जाएगा 40%। तो ऐसा ही आपको कितना आ गया 40% आपका ऐसा ही आ गया, ठीक है। यानी कि ऐसा मुझे निकालना है, ऐसे आर मतलब रेट परसेंट निकालना है मुझे यहाँ से, तो ऐसे मेरा कितना आया यहाँ से 40, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा था 2 वर्ष का, 2 से कट जाएगा 20, यानी कि 20% मेरा क्या आ गया यहाँ पे रेट परसेंट, ठीक है। तो इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो कि जब आपको रेट परसेंट दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, तो आप एसआई निकाल लोगे परसेंटेज में बहुत जल्दी से, ठीक है। और आपको मूलधन अगर आपको दे रखा है, ठीक है, मूलधन आपको दे रखा है तो आप बोलो झट से निकाल दोगे इसका ऐसा ही इतना होगा, ठीक है। और अगर आपको टाइम निकालना हो तो टाइम के लिए भी वही हो जाएगा जो उसका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और डिवाइड में रेट परसेंट, ठीक है। ये आप कर देना और ये 3 फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो, ये आपके हमेशा काम आएंगे जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आ रहे समझ में। अब देखो मैं आपको इन सारे फॉर्मूले जो मैंने अभी तक आपको ये सब चीज समझाई है, मैं इसको क्वेश्चन कर करके बताता हूं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, देखो मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूं। देखो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि मान चलो आपको एग्जांपल में देखो आपको मोस्टली आपको मतलब क्वेश्चन में क्या दिया होता है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू दी होती है, मूलधन, रेट दिया होता है, टाइम दिया होता है, अमाउंट हो जाएगा और आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये 5 चीजें होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और तो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मान चलो प्रिंसिपल मान चलो इसका 1000 रुपये है, ठीक है। रेट मान चलो इसका 10% रेट दे रखी है, टाइम मान लो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, ठीक है। और अमाउंट निकालना हो या आपको ऐसा ही निकालनी हो, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। अब मान चलो कि आपको यहां से अमाउंट ही निकालना है, मान चलो कि ये चीजें हैं, मान चलो पहले 1 साल के लिए मान लो कि 1 साल के लिए आपको क्या करना है, इसका अमाउंट निकालना है कि 1000 रुपये 10% की ब्याज से 1 साल का अमाउंट हमारा क्या मिलेगा हमको वापस उसका, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको परसेंटेज मेथड से बताता हूं। देखो कि मैंने आपको क्या बताया था कि रेट परसेंट आपको समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन को बड़े जल्दी कर लोगे। देखो कैसे का मुझे जो आपको दे रखा है 10%, और 10% को मैं क्या लिख सकता हूं 1/10 लिख सकता हूं, ठीक है। तो क्या इसका क्या मतलब होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये प्रिंसिपल निकल के आती है और ऊपर वाली निकल के आती है हमारी क्या ब्याज। अगर 1 वर्ष के लिए है तो इतनी ही रहेगी। अगर मान चलो कि यहाँ मुझे 2 वर्ष के लिए पूछता तो यहाँ पे 2 से इंटू हो जाएगा, अगर यार 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो यहाँ पे 3 से इंटू हो जाएगा, ये आप समझ लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए मुझे निकालना है तो 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिल रही है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या अमाउंट हो गया 11 हमारा, ठीक है। अब देखो अब मुझे 10 बराबर 10 में 10 यहाँ पे क्या निकल के आया प्रिंसिपल, अगर 10 बराबर के 1000 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1000/10
इंटू में 11, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 1100 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, मेरा अमाउंट निकल के आ गया। 1100 रुपये मेरा क्या आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, अमाउंट निकल के आ गया मेरा कितना, 1100 रुपये। अगर आपसे ऐसा ही पूछे तो ऐसा ही आप झट से कैसे निकालोगे कि 10% दे रखा है आपको, 10% मैंने क्या लिखा, 1/10 लिख दिया। ठीक है, 10 रुपये मूलधन है, एक क्या है उसमें ब्याज है। अगर 10 बराबर के, देखो अगर 10 बराबर के 100, मतलब 10 बराबर के 1000 है तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 1000/10 इंटू 1, 10 से 10 कट गया तो 100 मेरा क्या आ गया, 100 मेरा आ गया ब्याज, यानी कि SI 100 मेरा क्या आ गया, ब्याज निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड, निकल रहे हैं ना क्वेश्चन बड़ी जट से। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि SI में जो मेन रोल होता है वो परसेंटेज का होता है, यानी कि आपको रेट परसेंट अगर आप अच्छे से निकालना सीख गए हो तो आपको SI हो या कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब देखो कि मान चलो कि यहाँ पे टाइम दे रखा है कोई 2 वर्ष का, यानी कि 2 ईयर दे रखी है। ठीक है, अब देखो अभी तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज रेट परसेंट से आप कैसे निकालते हो। ठीक है, एक मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज जब आपको ब्याज दे रखी हो तो वो होती है हमारी रेट इनटू टाइम के बराबर होती है, यही तो होती है हमारी रेट इनटू टाइम के बराबर होती है। रेट इनटू टाइम करके जो आएगा वो हमारा एक्चुअल ब्याज नहीं आएगा, वो हमारा परसेंटेज में ब्याज आएगा हमारा। वो कैसे, देखो कि रेट मेरा, रेट कितना है यहाँ पे मेरा 2 वर्ष का है, नहीं रेट मेरा कितना है यहाँ पे 10 और टाइम है 2 वर्ष का, यानी कि 10 इंटू 2 यानी कि बराबर के हो गया मेरा 20, और 20% में आएगा ये क्या है हमारा, ये ब्याज है। देखो दोबारा से करके बताता हूं मैं ऐसे कि देखो मुझे निकालना है यहाँ पे परसेंटेज ब्याज निकालनी है, परसेंटेज ब्याज निकालनी है। रेट है मेरा 10% का और टाइम है मेरा 2 वर्ष का। ठीक है, तो मेरा ऐसे परसेंटेज ब्याज मेरा यहाँ पे क्या निकल के आएगी, 10 दूनी 20, 20% में आएगी। जो ब्याज है वो क्या नहीं आएगी, 20% आई है। अगर आपको मूलधन पता है, मूलधन आपको गिवन है, तो आप झट से आंसर निकाल दोगे 1000 रुपये का 20% कितना हो जाएगा मेरा, 200 रुपये हो जाएगा। तो 200 रुपये यही आपका क्या आ जाएगा, ये आपका ब्याज निकल के आ गया, यानी कि ब्याज निकल के आ गया। और जब ब्याज निकल जाएगा 200 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आपका ब्याज निकल के आ गया 20%। ठीक है, 20% आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। और जब आपका ब्याज निकल जाएगा तो अमाउंट तो आप बड़ा आसानी से निकाली लोगे कि 1000 रुपये उसका प्रिंसिपल है, 200 रुपये उसका ब्याज है, तो 1000 और मतलब 200 रुपये कितना हो जाएगा, 1200 रुपये उसका क्या हो जाएगा, उसका अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहे ना समझ में, दोनों चीज समझ में आ रही है ना। ठीक है, देखो ये था रेट परसेंट के लिए। ठीक है, कि रेट परसेंट, अब देखो कि ये था रेट परसेंट के लिए। ठीक है, अगर आपसे टाइम पूछे, मान चलो कि अब मैं यहां से टाइम निकाल के देखता हूं, टाइम निकाल के देखता हूं, मेरा ऐसा ही मेरा कितना आया था अभी निकल के 20% आया था ना, 20% आया था ना। अब देखो मुझे यहां से टाइम निकालना है, तो टाइम में कैसे निकालूंगा, टाइम निकालना है तो परसेंटेज ब्याज दे रखी है, यानी कि परसेंटेज ब्याज और रेट परसेंट रेट। ठीक है, यही होता है हमारा, मुझे टाइम निकालना है। परसेंटेज ब्याज कितनी दे रखी है 20% और रेट दे रखा है 10, 10 से 10 तो 2 वर्ष मेरा क्या आ जाएगा, मेरा टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपके क्या होते हैं, आपका सिंपल इंटरेस्ट, टाइम और रेट, ये आपको गिवन है। तो यही आपस में क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन को बहुत इजी बना देते हैं, बहुत सिंपल बना देते हैं। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष की उसका क्या आ जाएगा, उसका रेट निकल के आ जाएगा। अब मान चलो कि यहाँ से आपको रेट परसेंट निकालनी है, परसेंटेज रेट निकालनी है, तो क्या करोगे कि परसेंटेज जो आपको ब्याज दे रखी है उसमें आप टाइम से क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे। परसेंटेज ब्याज आपको क्या निकल रही है, आपको रेट निकालना है, ब्याज आपको ब्याज परसेंट क्या दे रखी है 20, टाइम क्या दे रखा है 2 वर्ष का, 2 से कट जाएगा आपको 10। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप टाइम निकाल सकते हो जल्दी से, आप रेट परसेंट निकाल सकते हो, ऐसा ही निकाल सकते हो, अमाउंट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब ये रेट परसेंट का जो खेल है, अगर आप ये आपके समझ में आ गया रेट परसेंट खेल, तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक बात समझ में आई। देखो SI मैंने आपको SI निकालना बता दिया अच्छे से कि SI अगर आपको मतलब SI निकालना हो
परसेंटेज में आप जब पहले अगर आप परसेंटेज में निकालना सीख गए हो तो आप क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से कर सकते हो। मतलब R इंटू टी बराबर हमारा ऐसा ही हो जाता है। और एक मैंने आपको जो मतलब परसेंटेज रेट का जो परसेंटेज रेट है, यानी कि परसेंटेज रेट, अगर आप ये वाला मेथड सीख गए हो तो इससे भी बड़ा आप जल्दी क्वेश्चन कर लेते हो। कैसे? देखो, जैसे आपको दे रखा है 30% दे रखा है, 30% को आप क्या लिखोगे? 30/100 लिखोगे, 1 0 से 1 0, यानी कि 3/10। जो नीचे वैल्यू आती है ये आपका प्रिंसिपल होता है, ऊपर वैल्यू आती है ये आपका ब्याज होता है। यानी कि 10 रुपये पर 3 रुपये ब्याज लग रहा है। 10 और 3 कितना हो गया? 13। और ये आपको क्या आ जाएगा? आता है आपका अमाउंट, यानी कि जो जिसको आप बोलते हो मिश्रधन। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से कर सकते हो रेशो में बांट के। ठीक है, एक तो ये मेथड था। एक मेथड था कि आपको परसेंटेज ब्याज आपको दे रखी हो या आपको निकालनी हो तो रेट परसेंट इनटू में टाइम, ये आप ये वाला भी करके आप मतलब कि बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने 2 चीज आपको आज समझाई है बड़ी जल्दी, बड़ी आसानी से। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसमें ये वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ऐसा ही आखिर में होती क्या है सिंपल इंटरेस्ट का। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और जो इसके एक आध टाइप रह गए हैं मैं वो टाइप मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। हर टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, मानना, हर टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आपका इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, चाहे आपका इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन है, जो किस्त वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। और इसमें एक मेथड और बनता है। वो क्या बनता है? देखो मैं आपको करा देता हूं कि देखो जो सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज, देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा, इसमें जो चीज होती है, या तो देखो ये अगर आपसे एक तो सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, यानी कि साधारण ब्याज क्या होती है। ठीक है, साधारण ब्याज। ठीक है, या फिर आपसे रेट परसेंट पूछ सकता है, या फिर आपसे टाइम पूछ सकता है, यानी कि वर्ष में। टाइम जो होता है वो हमारा ईयरली होता है। ठीक है, और या फिर आपसे अमाउंट पूछ लेगा, यानी कि मृतधन। ठीक है, मृतधन हो गया। और एक प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन। ठीक है फ्रेंड्स, कराई दिए। जो नेक्स्ट चीज होती है वो आपसे पूछती है कि मान चलो कोई धनराशि n1 वर्ष में, यानी कि आप ऐसा कर लो कि t1 वर्ष में n1 गुना हो जाती है, n1 गुना हो जाती है तो t2 वर्ष में n2 गुना होगी। ऐसे क्वेश्चन बनती है ना। मतलब कि आपने ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई धनराशि 2 वर्ष में इतने गुना हो जाती है तो वो 4 वर्ष में कितने गुना होगी। ठीक है, ऐसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना। तो इसका जो फॉर्मूला है, मैं आपको सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बता देता हूं, बड़ी जल्दी से आप क्वेश्चन करोगे कि देखो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आपका क्या होता है। आपका होता है जो n1 जो आपको दे रखी है गुना, उसमें से -1 कर दो, और नीचे जो आपको n2 दे रखी है जितना आपसे पूछा है उसमें से -1 कर दो, बराबर क्या हो जाएगा आपका t1 यानी कि टाइम 1 और टाइम 2। ये आप नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक हमारा ये टाइप हो गया। ठीक है, और देखो सिंपल टेस्ट में, और एक तो ये हो गया, और एक होता है हमारा इंस्टॉलमेंट वाला। इंस्टॉलमेंट यानी कि जो किस्त से क्वेश्चन बनते हैं, किस्त वाले जो क्वेश्चन बनते हैं इंस्टॉलमेंट वाले। ठीक है, ये देखो इस वाले फॉर्मूले से तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो कि मतलब कोई भी आपको दे रखे है कि कोई धनराशि इतने वर्ष में इतने गुना होती है तो वो इतने वर्ष में कितने गुना होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आप मतलब झट से आप मतलब कि आंसर निकाल लोगे। एक आपका बचता है इंस्टॉलमेंट वाला, किस्त वाला, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में कराऊंगा। जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको सारे हर टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साधारण ब्याज से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको बेसिक और जो मैंने इसका कंसेप्ट मैंने आपको आज बताया सिंपल इंटरेस्ट का, आपके समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट्स करना। हर के सलाह क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे लगाया करो। मैथ के प्रैक्टिस सेट अगर आप हमारे डेली बेस पे लगाते हो तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आपके एग्जाम में आपको पता चलता है किस टाइप से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी मैथ की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।